जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जी का कहना है, महाराज जी का कहना है, ए बच्चा लोग, बेटा चल बैठो, किसका बच्चा है लेकर बैठा। जो भी इधर उधर घूम रहा बैठो आके, चलो इधर आओ, बच्चा लोग सब आओ, सामने आओ। चलो सामने बैठो, सामने बैठो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्वा द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। परम पुरुष पूरन धनी, जय गुरुदेव नाम। परम पुरुष पूरन धनी, जय गुरुदेव नाम।
अलखिया गम के पारी में करता तुम्हें प्रणाम। अलखिया गम के पारी में करता तुम्हें प्रणाम। परम संत सदगुरु बाबा जय गुरुदेव की श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वर्तमान समय के संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग नर नारी बच्चे बच्चियाँ सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, आज भंडारा है। जो मासिक भंडारा होते हैं तो वो आ जाए, और मालिक का दया आज थोड़ा विशेष बरस गया कि हमारे एक प्रेमी बिहार से भी आए हैं। तो किन्हीं से नंबर जुगाड़ किया था, फोन किया था तो आइए। और दूर दराज से भी आए हुए हैं। हनुमान नगर है, मधुकम है, बेरो से है, रांची रातरोड पिछलामान नगरी अगल बगल का गांव से। जब लोगों को भाव उभरता है तो मालिक उनको किसी न किसी बहाने में बुला लेते हैं। संबंध जो होता है वो एक तरफ से अगर संबंध होगा, बच्चा लोग बाबू लोग सब बैठो, चुपचाप है ना, चुपचाप बैठो, सत्संग सुनो, मालिक का बात को सुनो, बैठ जाओ। तो संबंध एक तरफ से जब होता है तो वो संबंध टिकता नहीं है ज्यादा भी। जब दोनों तरफ से संबंध होता है तो वो टिकता है। गुरु भी आपसे प्रेम करेगा और आप गुरु से प्रेम करोगे तो ये संबंध टिकेगा। और गुरु खाली प्रेम करेगा और आप प्रेम नहीं करोगे तो ये संबंध ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ऐसा ही सांसारिक दृष्टि से भी है। हम जब किसी से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे तो दोनों तरफ से ताली बजना चाहिए, और नहीं तो वो प्रेम ज्यादा दिन रहता नहीं। और वो प्रेम में क्या होता है? स्वार्थ होता है। वो प्रेम में, वो प्यार में स्वार्थ होता है। लेकिन आपकी भाव जब जागृत होगा अंदर में, तो गुरु भी जो है आपके भाव को समझते हैं। और जब आपकी भाव को समझते हैं, सदगुरु जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, जो आपको इस लाइन में लाए हैं, जो आपको मानव जीवन धन्य बनाया, जिन्होंने आपको जो है मांस मछली अंडा दारू हारी ताड़ी ये सब से छुड़वाया, एक कीचड़ से ला करके आपको मंदिर में जगह दे दिया। इतना बड़ा गुरु आपको मिला। तो जब वो गुरु आपसे प्रेम करते हैं तो आपका मेरा भी उचित है वो गुरु से प्रेम करे। एक तरफा प्रेम बिल्कुल नहीं होता है। जैसे जैसे संडे आता है तो आप जितना भी यहाँ बैठे हैं, आपका मन में ये पैदा हो जाता है शुक्रवार से, बोले जय गुरुदेव।
फ्राइडे से ही आपका मन में ये पैदा हो जाता है कि संडे है, कहाँ सत्संग जाना है। शुक्रवार से ये मन में आने लगता है कि अरे संडे है, एक दूसरे को फोन करता है, कहाँ जाना है, नगरी जाना है, कि बेल हो जाना है, कि ऐसे जाना है, कि रामगढ़ जाना है, कि बगल में रहना है, कि घर में करना है। ये शुक्रवार से आप योजना बनाते हो और आपकी मन में भाव बनने लगता है, कोई भी जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन एक मन में गुरु के प्रति भाव बनने लगता है कि हमको संडे को व्यर्थ नहीं जाने देना है, ये भाव बनने लगता है। तो जब ये भाव बनने लगता है तो आपको गुरु भी साथ देता है उस समय। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग ऐसा सोचा है कि आज नगरी नहीं जाएंगे, चलो आज दूसरा जाएगा, लेकिन भाव कौन दिया आपको? आपके अंदर जो बैठा हुआ है, नहीं चलो आज नगरी चलो। कभी कभी ऐसा मन में भाव आएगा कि नहीं ये संडे को नहीं जाएंगे, दूसरे संडे को जाएंगे। तो जब ये भाव आपके अंदर आता है तो गुरु भी सोचता है कि नहीं, का भाव बना के रखो, तो वो एक प्रेरणा देता है अंदर में, ये प्रेरणा देता है अंदर में कि नहीं जाओ। तो आपका मन में प्रेरणा जब बन गया, आपके अंदर भाव बन गया, आपके अंदर एक संकल्प बन गया। संकल्प एक बहुत बड़ा चीज होता है। आप जब कोई चीज का संकल्प बना लोगे तो मन आपको उसमें साथ दे देता है, और संकल्प अगर नहीं बना पाओगे तो मन भी वो क्या करते हैं, खींचतान करते रहते हैं। और जब संकल्प बन जाता है तो विवेक के सामने मन जो है वो फीका पड़ जाता है, मन कमजोर हो जाता है। आपका संकल्प बन गया तो आपका मन अगर संकल्प विकल्प करता है, लेकिन आपके अंदर इतना प्रबल विवेक दे देता है, तो वो विवेक आपको क्या करता है, वो विवेक आपको वो मन को कमजोर कर देता है। विवेक का काम क्या है? मन को कमजोर कर देना। ये मन संकल्प विकल्प करता है तो इसको नहीं करने देना, इसको अच्छे काम में लगाना है। विवेक का ये काम होता है। और जब आपका मन में ये भावना आ जाएगा तो विवेक जब प्रबल हो जाता है तो आपका संकल्प बन जाता है। संकल्प बन जाने का मतलब आपका काम बन गया। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो। तो आपका ये काम बन गया। और जब काम बन जाता है तो इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं होता है मानव जीवन में। बहुत ज्यादा खुशी होता है कि मेरा काम बन गया। किसी ने ये सोच लिया कि हमको घर बनाना है, संकल्प कर लिया, और जब संकल्प हो जाता है तो भाड़ा नहीं भी रहेगा तो पहुंच जाएगा सत्संग। मेरे साथ होता है ऐसा घटना, ये अनुभव की बात बता रहे, आपके साथ भी होता है। पैसा नहीं रहता है लेकिन फिर भी घर बन जाता है। पैसा नहीं रहता है फिर भी मालिक का सेवा में हम लोग कुछ रख लेते हैं। तकलीफ होता है फिर भी सत्संग में पैदल चल जाते, साइकिल से चल जाते। संकल्प बन जाता है तो गुरु कुछ ऐसा जरिया बना देते हैं, तो वो जरिए के चलते आप उसके थ्रू आप वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम में कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है, जब कोई काम गुरु बना देते हैं तो हम और आप क्या सोचने लगते हैं कि हमने किया, हमने किया, हम कर दिया, हम चले गए, हम नहीं करते तो नहीं होता, हम ऐसा बोले तब हो गया, हम ऐसा किए तब हो गया, हमने बनाया तब हो गया। ये सब हम करते करते ये हम में आ जाता है। और हम का मतलब होता है क्या? अहंकार। हम का मतलब होता है अहंकार। हमने कर दिया तो अहंकार से वो बता रहा है, अहंकार हो गया।
देखो जितना बड़ा जमीन होता है, बोलिए जय हो, जितना बड़ा जमीन होता है, बढ़िया से बारीकी से सुनिए, जितना बड़ा जमीन होता है उतना बड़ा घर नहीं होता है। होता है 10 डेसिमल जमीन है तो 10 डेसिमल घर बनता है? नहीं। जितना बड़ा जमीन होता है उतना बड़ा घर नहीं बनता है। और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा बनता है? नहीं बनता है। और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं लगता है। और जितना बड़ा ताला होता है उतना बड़ा चाबी नहीं होता है। और चाबी जो है जब ताला में लगाते हो, जब ताला में चाबी लगाते हो, अंदर घुसाते हो, तो जबरदस्ती करने से खुलेगा? कैसे खुलेगा? प्रेम से खुलता है। उसको धीरे से लगा दो, खुल जाएगा। तो ताला चाबी को पूछता है कि तुझमें क्या गुण है जो हमको तू खोल देता है? तुझमें क्या गुण है जो तू हमको खोल देता है? और वो भी खोलता है जबरदस्ती नहीं। आप क्या करते हो? अंदर में चाबी घुसाते हो और धीरे से ऐसे करते हो, खुल जाता है। और उसमें अगर आप जबरदस्ती करोगे, अहंकार करोगे, खुलेगा? नहीं खुलेगा। वो प्रेम से खुलता है, धीरे से खुलता है। जब प्रेम से खुलेगा और धीरे से खुलेगा तो आप घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, है कि? तो हमारे गुरु महाराज बड़ा घर दिया है, किराए का मकान है ना। बहुत बारीकी से सोचिए, इधर उधर सोचोगे तो सत्संग जिंदगी भर सुनते रहो, कुछ काम करने वाला नहीं। वो तो मालिक जो बुलवाते सो हम बोलते हैं। और मालिक कैसे बुलवाते हैं कि आपके अंदर भाव होगा तो ऐसे ऐसे बात मुंह से निकल जाएगा कि आपको बहुत खुश लगेगा, दिल में अच्छा लगेगा। नहीं तो पढ़ के आ जाओगे रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, भागवत, है ना, वेद। तो यहाँ अच्छे अच्छे आदमी को जब बैठ जाता है ना तो उसका पैर कपने लगता है। उतना सीधा बात नहीं है। गुरु की चर्चा करना, गुरु की बात करना उतना सीधा बात नहीं है। और गुरु की बात को सुनना भी सीधा बात नहीं कि आप बैठ करके सामने सुनोगे, वो भी सीधा बात नहीं। बड़ी भाव की जरूरत पड़ता है, बड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ता है, बड़ी चाहत की जरूरत पड़ता है, बड़ी व्याकुलता की जरूरत पड़ता है, बहुत ही संकल्प की जरूरत पड़ता है, तब जाकर के आपको गुरु की बात को समझ में आएगा। तो जब गुरु महाराज ये किराया का मकान दिया है तो इसमें भी बड़ा घर है, ये भी पूरा बड़ा घर है। वो भी 3 तला फ्लैट है। कोमर से नीचे तरफ 1 तला, यहाँ से 1 तला, यहाँ से 1 तला, 3 तला हो गया। और सबसे ऊपर में कौन तला है? 4 तला। इसके ऊपर में वो कभी आप देखे नहीं। यहाँ से 1 तला और यहाँ से यहाँ तक 1 तला और यहाँ से यहाँ तक 1 तला, ये हो गया 3 तला है। और इसमें है 6 जो है कोठरी भी है, 6 गो रूम है और 6 गो रूम में अलग अलग ताला भी है और अलग अलग चाबी भी है। लेकिन चाबी सबसे बड़ा ताला का और सबसे बड़ा ताला का चाबी कहां पर है? यहाँ पर है। और ये चाबी आपको किसने दिया? गुरु महाराज ने दिया। और वो चाबी को आपको धीरे से इसमें घुसाना है। तो वो चाबी खोलता है कैसे? ताला खोलता है कैसे? प्रेम से खुलता है।
लेकिन जब तक आप गुरु से प्रेम नहीं करोगे तब तक वो ताला का चाबी नहीं खुलता है, ताला नहीं खुलेगा वो चाबी से। और वो ताला का चाबी खुलता है प्रेम से, और प्रेम का कुंजी कहां पर है? वो आपका सुमिरन ध्यान भजन में है, सेवा में है, सेवा देने में है, दर्शन करने से है, स्पर्शन करने से। ये इसका प्रेम का चाबी यही है। इसलिए कहते हैं कि सुमिरन ध्यान भजन ये कलयुग में सर्वोपरि साधन है, बहुत बड़ा साधन है। हम यहाँ पर कितना कमा ले? बोलिए जय गुरुदेव। ये तो गुरु महाराज 116 साल उम्र तक के हैं और महाराज जी 60 साल उम्र तक कह रहे हैं। और जगह जब सत्संग होता है तो लोग वहाँ उपदेश तो रखते हैं कि भाई आप कितनों भी सुख ढूंढो, कितना भी आप सुख ढूंढ लीजिए, जिंदगी के जब तक आप बिस्तर में सोए हुए लास्ट श्वास से आपको चल रहा है तब तक लोग सुख ढूंढते हैं, और वो सुख जिंदगी में नहीं मिला। यहां जितना बैठे हैं हम लिख पढ़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हमको नौकरी मिल जाएगा तो सुखी हो जाएगा, मेरा नौकरी के बाद शादी हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, शादी होने के बाद 4 गो बच्चा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, 4 गो बच्चा का जब शादी दे देंगे तो सुखी हो जाएगा, नाती पोता बन जाएगा सुखी हो जाएंगे, हम नाना नानी दादा दादी बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, हमारा जो है 4 गो फ्लैट हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, मेरा घर में जो है गाड़ी खड़ा रहेगा तो सुखी हो जाएंगे, मेरा बेटा जो है डॉक्टरी पढ़ के पास हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, मेरा बेटी का सबका शादी हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, इसके बाद जो है घर मकान बन गया तो सुखी हो जाएंगे। यहाँ जितना लोग बैठे हैं या ऑल वर्ल्ड में जितना लोग है पूरा पृथ्वी में सबको यही चीज सोचता है, हम भी सोचते हैं। आप जब सोचते 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 सुखी होने का कागज पर आता है, सुखी होने का दरवाजे में पहुंचते हैं, बोले जय गुरुदेव। जैसा ही हमको लग रहा है कि आप लगता है ये सुखी हो जाएंगे कल से, है क्या? तो जैसा ही काल आ गया तो काल के साथ कौन आ गया? बोलो जय गुरुदेव। काल के साथ कौन आ जाता है? महाकाल। काल के साथ कौन आता है? महाकाल। अच्छा, महाकाल आ जाएगा तो आपको सुख को वो दुख में बांट देता है, दुख कर देता है। और जब दुख हो जाता है तो फिर दूसरा चीज ढूंढने लगते हैं कि चलो उसमें सुख नहीं मिलता, दूसरा चीज ढूंढने, और फिर उसमें भी सुख नहीं मिलता है वो दूसरा चीज, फिर उसमें भी सुख नहीं मिलता तो दूसरा चीज। इसी तरह जिंदगी बीतते 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 80 साल 70 साल उम्र हो जाता है, इसके बाद बिस्तर पकड़। लोग सोचते हैं कि पैसा से सुखी हो जाएंगे, हम भी सोचते हैं। यहाँ जितना लोग बैठे हैं हमारे प्रेमी सब कोई सोच रहा है। और कलयुग में सबसे बड़ा खेला वो कहां पर है? इसी में। कलयुग में सबसे बड़ा खेला इसी में है। तो जब इसमें है खेला तो लोग इसके पीछे दौड़ गए, इसके पीछे दौड़ गए। लेकिन जो हमारे आपके अंदर जो बैठे हैं वो कतई ये पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते हैं कि आप इसमें रम जाओ, वो चाहते हैं कि आप कमा लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इसमें आप आसक्ति होकर के गिर जाए। और अक्सर आप और हम यही सब करते रहते हैं, गिर जाते हैं। उसी को हम सर्वोपरि मानते हैं। जब इसको हम सर्वोपरि मानते हैं
तो बस उसी में जिंदगी भर रह जाते हैं। जब जिंदगी भर उसमें रह गए तो गुरु छूट गया। संत मत का नियम है कि गुरु का भी भजन करना है और पैसा भी कमाना है। गुरु का भी भजन करना है, घर भी बनाना है। गुरु का भी भजन करना है, बिजनेस नौकरी चाकरी भी करना है। और गुरु का भी भजन करना है, शादी ब्याह भी करना है। ऐसे थोड़ी है, गुरु महाराज थोड़ी मना किया, ये संत मत को भी मना करते हैं। और गुरु का भजन भी करना है और रिश्तेदार को भी देखना है, बाल बच्चों को भी देखना है, माता पिता का भी सेवा करना है, सबकी काम करते हुए गुरु की भजन करना है। लेकिन आप में और हम में क्या कमी है कि ये सब करते हुए देखते हैं कि जब हम गुरु को पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें नशा ज्यादा है। अंदर में जो नशा है तो बाद में मिलता है जी, बोलो जय गुरुदेव। अंदर में जो नशा है वो तो बाद में मिलेगा, जब आप करोगे तब मिलेगा। लेकिन ये सांसारिक दृष्टि से जो नशा है, जो चारों चक्षु से आप देख रहे हो, जो कान से आप सुन रहे हो, जिह्वा से स्वाद ले रहे हो, ये नशा आपको तुरंत मिलता है, तुरंत मिलेगा। अब तुरंत कैसे मिलता है देखो, बोलो जय गुरुदेव। तुरंत कैसे मिलता है देखो। आज हम आते समय एक डब्बा आम का अचार लाए, समझे, और बहुत खट्टा मीठा है। बढ़िया से सुनो एकदम, बहुत खट्टा मीठा है आम का अचार। इतना बढ़िया है टेस्ट, हम कल खा के देखें है। अब सबका मुंह में पानी आ गया है ना, मेरा तो आ गया। अचार का नाम सुनते ही पानी आ जाता है, खट्टा का नाम सुनते ही पानी आ जाता है। क्यों आता है मालूम? इसीलिए आता है, आपको तुरंत फल देता है, तुरंत। आपने अचार देखा ही नहीं है, खाली हम बोले हैं तो मुंह में पानी आ गया। आपने अचार देखा ही नहीं, लेकिन मुंह में आपको पानी आ गया, तो इसका मतलब आपको तुरंत फल मिल गया। लेकिन आप जब सुमिरन ध्यान भजन में बैठते हो, वो भी तुरंत उससे भी जल्दी फल मिलता है, लेकिन आपको इस चीज का अनुभव नहीं होता है। अनुभव क्यों नहीं होता है कि तन कहीं और मन कहीं और, इसीलिए अनुभव नहीं। आपका जब आचार का हमने नाम लिया तो आप समझ ही लिए कि हम खा गए, हम चट लिए, इसीलिए तो पानी आ गया। लेकिन जब सुमिरन ध्यान भजन आप करने के लिए बैठते हो तो आपका मन कहीं और तन कहीं है, माला कहीं घूम रहा है और मन आपको कहीं और खेल रहा है। इसीलिए आपका इसका रस तुरंत नहीं मिलता, तुरंत आपको रस नहीं मिलता है, इसका भी रस तुरंत, लेकिन उस चीज को आपका अनुभव नहीं करता है। इसलिए जिंदगी में कुछ भी काम कीजिए और जिंदगी में कुछ भी आप कहीं भी जाइए, लेकिन आपका टीस होना चाहिए सुमिरन ध्यान भजन, हमेशा टीस होना चाहिए। और जब आप बैठते हो तो ये समझ लेना कि दुनिया के सारे काम छोड़ करके हम बैठ रहे हैं। दुनिया के सारे रिश्ता हमने छोड़ दिया, इसलिए बैठ रहे हैं। दुनिया की सारी कमाई हम छोड़ के बैठ रहे हैं। दुनिया के सारे रिश्तेदारी और सारे चिंतन छोड़ करके हम बैठ रहे हैं। तो ये बैठने वाले जो होते हैं इस तरह से, उनका काम जल्दी बनता है। और इस तरह से बैठने वाले अगर बैठते हैं तो जल्दी काम बैठेगा, और नहीं तो फिर कर्तव्य करने वाले है। आप जब हमको बोलेंगे दादा जय गुरुदेव, तो आपका चेहरा से परख लेना चाहिए कि ये जय गुरुदेव दिल से बोल रहा है कि कर्तव्य कर रहा है। अगर इतना इल्म आपका ना हुआ तो सत्संग में आने से फायदा नहीं। हम आपको कहते हैं जय गुरुदेव, तो आपका हाव भाव से, आपका चेहरा से वो दर्शित होता है, दिखाई देता है कि ये दादा आपको दिल से किया, कि आपको कर्तव्य किया, कि अंदर में दूसरा भाव है और बाहर में दूसरा भाव। ये तो आपको पता लगाना चाहिए। और जब तक इतना दिन से सत्संग में हो और जय गुरुदेव नाम तो वो दिल से कर रहा है, भाव से कर रहा है, कर्तव्य से कर रहा है, नाराजगी से कर रहा है, इतना ही आपको मालूम नहीं हुआ, क्या कहें, क्या कहें?
इसलिए सुखी तो कोई नहीं है। अभी आप जाओगे यहाँ से छोड़ करके तो फिर आपका भी वही शुरू हो जाएगा, रगड़ा रगड़ा। सुखी नहीं हो सकता जिंदगी में, सुखी कोई होता ही नहीं है। ये आप गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, और एक तो लिख करके गला में ताबीज बांध करके झुला लीजिए कि सुखी कोई नहीं, ना सुखी रह सकते। बस इसी में सुखी आपको करना है। चलते चलते सुखी होना है, खाते खाते सुखी होना है। हमारा माता बहन रात को सब्जी बनाती है, दिन को बनाती है। बोले जय गुरुदेव। तो जरा सा सब्जी खराब लगा तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सब्जी बनाया जी? थोड़ा रोटी गीला हो गया, खरा हो गया, तो कैसे रोटी बनाते हो? तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है क्या? बस इस समय अगर आपके मन में आ गया जो मिला वो गुरु की मौज से मिला, तब तो आप तो सुखी है। नहीं तो भाई रात भर आप झगड़ा करते रहो पत्नी के साथ, दुखी है दुखी है। इसलिए कोई भी काम में मौज समझना चाहिए, ये गुरु की मौज है। खा रहे हो, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला, 2 रोटी कम मिला तो भी ठीक है, कोई रहने का जगह मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, नीचे सूतने को मिला तो भी ठीक है। आखिर हम लोग उज्जैन जाते हैं, मालिक जब बुलाते हैं तो वह जमीन में न सोते हैं, तो घर का तो ध्यान आता नहीं, और उससे भी सुकून से नींद आता है। घर में नींद कम आता है लेकिन वहां नींद ज्यादा आता है। क्यों? इसलिए आप सुखी हो। आपके मन में आ गया सुख। सुख कोई बाजार में नहीं मिलता खरीद करके, सुख आपको लाना पड़ता है, अंदर से लाना पड़ता है। अगर पैसा से सुख मिलता है तो कुछ आपको उदाहरण बताते हैं तो आपको पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। रिलायंस कंपनी का जो अंबानी है, ये हवा में पैसा कमाता है कि? वो खूंटी का एक जंगल में आप वहां रिचार्ज कर दीजिए, पैसा आप कमा रहे, क्यों कमा रहे हैं? अंबानी कमा रहा है पैसा हवा में, लेकिन वो खाता कितना रोटी है? बस इससे ज्यादा नहीं खाएगा। सोना का रोटी खाएगा? नहीं खा सकता। सोना का चावल खाएगा? नहीं हो सकता है। सोना का बिस्तर में सोच सकता है, लेकिन वो सोना का बिस्तर में सूतने के बाद भी उसको कभी कभी सुख नहीं है। आपसे ज्यादा दुखी वो है। और सोना का बिस्तर में सोते हुए भी, सोना का पालन में सोए हुए है, लेकिन जिस दिन यहाँ से निकल गया तो वो सोना भी उसके सामने मिट्टी हो गया। सोना भी उसके सामने मिट्टी हो गया। लेकिन आप क्या सोचते हो? उसके पास बहुत पैसा है, वो सुखी है। उसका 2 बिल्डिंग है, बहुत सुखी है। जो भिखमंगा है, जो भीख मांगते हैं ना, वो आपको देख के बोलता है। जैसे हम भिखारी है, तो जब किसी का गाड़ी में जाते हो, दादा आपके पास क्या कमी है? आपके पास बहुत पैसा। हमारा भाई पैसा तो है, पैसा तो है। ऐसा ही आपके पास रहे चाहे नहीं रहे, जब रोड में घूमते हो लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन जो जमीनी आदमी है वो भी सोचता है वो सुखी, जिसके पास पैसा है वो बोलता है वो सुखी, जिसके पास गाड़ी है वो बोलता है वो सुखी, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो बोलता है वो सुखी, जिसके पास बैंक बैलेंस है वो बोलता है वो सुखी, जिसके पास नहीं है वो बोलता है वो सुखी। तो सब कोई सुखी है, तो इतना मर्डर काहे हो रहा है, इतना मारपीट काहे हो रहा है, इतना नींद का गोली काहे बिक रहा है, इतना शुगर काहे हो रहा है, इतना थायराइड काहे हो रहा है, इतना बीमारी काहे पड़ रहा है? सुखी आदमी बीमारी पड़ता है क्या? सुखी आदमी बीमारी नहीं पड़ता। हम लोग बेसुख है इसलिए बीमार है, आप बेसुख है इसलिए बीमार है। सब कुछ रहने से सुखी नहीं होता है। सब कुछ आपके पास है फिर भी आप सुखी नहीं है, तो उससे बढ़िया है कि हमारे पास कुछ ना रहे, खाली एक ही रहे। वो क्या रहे? गुरु से प्रेम। कुछ ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन गुरु से प्रेम रहे, वो सबसे ज्यादा सुखी है। देखो कुछ आपको उदाहरण दे रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका में
एक सूची बनाया गया। क्या चीज का सूची? बढ़िया से सुनो। एक लिस्ट बनाया गया कि कौन कौन अमीर आदमी है और वो कैसा है, कैसा है, वो सुखी है या नहीं है। ये एक लिस्ट बनाया गया अमेरिका में। और लिस्ट में किसका किसका नाम है हम बताते हैं आपके पास कुछ नहीं है लेकिन सुखी हो आप। जो गुरु पकड़ लिया वो सबसे बड़ा सुखी, और गुरु पकड़ के भी वो सुखी नहीं है तो समझ लीजिए जिंदगी में कोई भी चीज उसको सुखी नहीं कर सकता, सुख नहीं कर सकता। देखो क्या बोल रहा है, दुनिया के सबसे बड़ा स्टील कंपनी का मालिक अमेरिका के चार्ल्स स्क्वाब, जो 25 साल पूर्व संसार से सबसे अधिक धनाढ्य व्यक्ति था, सबसे बड़ा इंडियन स्टील। लेकिन उनको ऐसा बीमारी हो गया कि कंकाल हो गया। कंकाल मतलब समझते हैं, हड्डी सब निकाल लिया, मर गया। और सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, उसका पास हजारों स्टील कंपनी था। अब दूसरा देख लीजिए, गिनते जाइए आप बोलते सुखी नहीं, सुखी नहीं, सुखी। बड़ी सुबह से शाम तक सुख के पीछे भागते हैं। सुख आपको तब तक मिलता है जब आप तक भजन करते हो, सुख आपको तब तक मिलता है जब तक सुमिरन करते हो, और सुख जब तब तक मिलता है जब तक आप संगत की सेवा करते हो, और सुख तब तक मिलता है जब तक आप सत्संग में बैठे हो। अभी यहाँ बैठे हो, किसी बात का चिंता नहीं, लेकिन फिर भी कोई लोग यहाँ बैठे कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो बहुत काम है। तू ऐसा ही बोलते रहेगा जिंदगी भर, तू ऐसा ही करते रहेगा जिंदगी भर, और लास्ट में बुढ़ापा हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिल रहा। उसका जब वही खाता निकाला जाएगा तो उसके देखा वही खाता में कि उसके पास समय ही नहीं था, समय नहीं। तो ये कहते हैं दूसरा, दुनिया के सबसे बड़ा गैस कंपनी, बोलो जय गुरुदेव। दुनिया के सबसे बड़ा गैस कंपनी जो है उसका मालिक का अध्यक्ष का नाम है हॉवर्ड हब्सन। ये इनके पास अरबों खरबों की दौलत था, अरबों खरबों। अरब किसको कहते हैं? 100 करोड़ को 1 अरब कहते हैं। तो सोचो अरबों खरबों रुपया था, लेकिन वो कैसे मर गया मालूम है? कि इतना पैसा हम कैसे रखें और कैसे हम गैस कंपनी खोले, पूरा दुनिया को हम कैसे खरीद ले, उसका टेंशन में वो पागल हो गया। अच्छा पागल हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, मर गया। ये तो दूसरा हो गया। देखो आप किस दंगल में है आप देख लीजिए। तीसरा देख लो, दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारी आर्थर कॉटन नाम है, दुनिया के सबसे बड़ा आर्थर कॉटन। उसका सबसे बड़ा क्या है, जो कंपनी था उसका कंपनी को वो दिवालिया घोषित कर दिया, और लास्ट में वो इतना टेंशन हो गया मर गया। तीसरा हो गया। ये तो खाली अमेरिका का बात बता रहा है, इंडिया का भी बाकी है, वो दूसरा भंडार में बताएं आज जनवरी। समझे? चौथा देखिए, न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज मतलब जानते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर बाजार। स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष रिचर्ड व्हिटनी, उनको जेल जाना पड़ा, और वो दुखी होकर चिंताग्रस्त होकर अपने प्राणों का जहर खा लिया, जहर खा लिया। बताओ। पांचवा क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति कैबिनेट सदस्य एल्बर्ट हॉल, उनको जेल भेज दिया ताकि अपने जीवन के अंतिम दिन दुख पर रो कर अपने घर में काट सके। जेल हो गया था लेकिन जेल से रिहा कर दिया, और जेल से रिहा किया इसीलिए किया, सोच ले इसको, बहुत बड़ा हेडलाइन है, बहुत बोलिए जय गुरुदेव, और जोर से बोलिए। वो जेल से रिहा कर दिया उनको, क्यों रिहा किया मालूम है? कि घर में जाके घुट घुट के मर जाए,
तो जेल से शांति कहाँ पर है? और शांति घर से ज्यादा जेल में है, घर से ज्यादा जेल में है। बहुत सारे चोर पकड़ लेता है ना, बहुत सारे नेता मंत्री, बोले हमको जेल भेज दो भाई, आराम से वहाँ खाना मिलेगा, मैसेज करा रहा है आजकल, वहाँ भी टीवी अखबार सब मिलता है, घर में नहीं मिलता, वहाँ किच किच होगा। घर में कहा जी सुते हुए बैठे हुए हैं, जाइए ना कुछ कमा के लाइए। वहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, वहाँ तो ऑर्डर करता है, वहाँ 10 आ जाएगा आपके पास। तो कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि उनको जेल से रिहा किया ताकि क्या होगा कि वो घर में घुट घुट कर मर जाएगा। बताइए, ये पचमा हो गया। आप 6 को समझ लीजिए। वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा सट्टेबाज, सट्टेबाज मतलब जुआ खेलने वाला, सट्टा चलाता है, सबसे बड़ा सट्टेबाज जो है वो क्या है, उसके अंदर इतना चिंता टेंशन हो गया, उसके कारण वो क्या किया मालूम है? आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये सब 1-2 रुपया का मालिक नहीं था भैया, ये करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया का मालिक है। आप देखिए, सतमा संसार में सबसे बड़े मोनोपोली मार्केट करता था कि हम जो चाहेंगे वही बेचेंगे, दूसरा मार्केट में नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं मोनोपोली। ये इसका अध्यक्ष है युवर वगार, वो भी आत्महत्या कर लिया। वो क्यों आत्महत्या किया मालूम है? इसलिए आत्महत्या किया कि कोई मोनोपोली बिजनेस उसको खोल दिया था, इसलिए आत्महत्या कर लिया। उसके सामने कोई टिके नहीं, उसका ये ऐसा था कि हम आत्महत्या करेंगे। स्कूल कॉलेज में भी आप देख रहे हो, जरा सा 10 पास नहीं हुआ तो गला में रस्सी लगा लेता है, जहर खा लेता है, पेपर में आए दिन खबर नहीं मिलता। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो टेंशन में भोगता है, वो चिंता में भोगता है। चिंता से सबसे बड़ा चीज क्या होता है मालूम है? जय। बोलिए जय गुरुदेव। चिता में तो चढ़ा दिया, आपको खेल खत्म हो गया। चिता मतलब क्या है ना? आग के लकड़ी का लड़ करके आग लगा देता है, उसको चिता कहते हैं। तो चिता से सबसे बड़ा चीज क्या है? चिंतन, चिंता। शाहजहां को घर में इसमें भेज दिया था, जेल में, उसका बेटा औरंगजेब। और जब जेल में भेज दिया, उसका सब भाई को गला काट दिया, अपना सब हथियार लिया। जब सुबह खाना देने के लिए शाहजहां को गया, उसका नौकर जेल का, बाबू लोग बैठ जाओ, बोलो जय गुरुदेव। तो जब वो उसको खाना दे गया तो अंदर से एक आदमी निकला, बुरा आदमी। वो अंदर से बुरा आदमी निकला तो देख रहा उसका पूरा बाल पका हुआ, पूरा बाल पका हुआ। वो कौन था मालूम है? वो था शाहजहां। जेल से अंदर जब निकला तो निकला शाहजहां, मतलब चिंता से उसका बाल पक गया एक ही रात में। ये बहुत बड़ा खराब चीज है, बहुत बड़ा। और चिंता से आपको, चिंता से चतुराई घटे। जब आपके अंदर चिंता आ जाएगा तो आपका जितना चतुरता है, जितना आपका बुद्धि है, वो सब बुद्धि आपका खत्म हो जाएगा। इनको बैठा दो, इनको बैठा दो, इनको बैठा दो, इनका बैठा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए दुनिया में चिंता सबसे बड़ा चीज है, खराब चीज है। चिंता से सबसे बड़ा है चिंता। और गुरु महाराज आपको क्या किया? यही चिंता से दूर करने के लिए आपको सुमिरन, ध्यान, भजन करने के लिए, क्योंकि कलयुग है, यहाँ तो 101 चिंता है। सुबह उठो तो चिंता, खाओ तो चिंता, सो तो चिंता, बात करो तो चिंता, कोई जाओ तो चिंता। कैसे चिंता है? छोटा सा हम आपसे एग्जाम्पल देते हैं। आपको मान लीजिए नेतारहाट घूमने का मन किया, तब आपका गाड़ी जो है आप बुकिंग कर लिए, इसका गाड़ी बुकिंग कर लिए, आप जो है सब चीज लोड कर लिए गाड़ी में, और कुछ चीज छूट गया जो आप भूल गए। अब नेतारहाट तक जब तक आप जा रहे हैं गाड़ी में, आपको क्या चिंता हो रहा है?
छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया। और यही चिंता करते करते आप नेटा तक पहुंच गए। वो अगर मिल गया तो चिंता दूर हो गया, लेकिन अगर नहीं मिला तो और चिंता हो गया। और अगर मिला तो पैसा दे करके मिला तो वो भी चिंता हो गया कि पैसा से खरीदना पड़ा, तुम अगर ले लेती तो हो जाता। तो आपको छूटेगा चिंता? कभी नहीं छूटता है। इसको छुटाने के लिए, ये चिंता से बरी होने के लिए समीरण, ध्यान, भजन और ध्वनि आपको डेली 1-2 घंटा बैठना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका जिंदगी नरक बनने के लिए आप तैयार रहो, क्योंकि आगे और खराब दिन आ, नरक बन जाता है। और जब नरक में बन जाता है तो घर भी नरक। इसीलिए कहते हैं कि अरबपति बनने से अगर वो सुख मिल जाता है तो आत्महत्या क्यों करता है? आत्महत्या क्यों करता है? इसलिए बाबा जी कहे, संत सदगुरु कहते हैं, हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, संग न जाएगा तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा। हंसा यह पिंजरा तेरा नहीं है। हंसा मतलब आत्मा को कहते हैं। वो कहते हैं कि यह पिंजरा तेरा नहीं है, इसने आपको बंद कर दिया भाई, इससे निकालने का कोशिश कीजिए। ये बाहर में जितना चरण चक्षु से देख रहे हैं, ये सब आपको फंसाने का सामान है, फंसाने का। और जब आप फंस जाओगे तो फिर यहाँ से कैसे निकल सकते हो? यहाँ से कैसे निकाल सकते हो? इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कि खाली 1 घंटा बैठने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है तो 3-4 घंटा बैठिए। और जो मंच पर बैठता है उनसे भी हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप कम से कम 4-5 घंटा भजन में बैठिए, नहीं तो फिर बेकार है, कम से कम। तो जब तक बैठोगे नहीं तब तक मुश्किल है। इसलिए हंसा ये पिंजरा नहीं है तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, संग ना जाएगा तेरा। तुम चुन चुन करके महल बना लिया, मेरा है, मेरा है, मेरा है करते करते, तो फिर तुम्हारा साथ जाएगा क्या? लेकिन ये आपको महसूस, ये आपका अनुभव, ये आपको एहसास, ये कब होगा? जब आपको लगेगा कि ये दुनिया फीका है, आपके अंदर बैराग आएगा तब। और बैराग कब आएगा? जब तक आप 2-3 घंटा नहीं बैठोगे, जब तक आप जिंदगी में ठोकर नहीं खाओगे, जब तक गुरु का दर्शन नहीं करोगे, जब तक सुमिरन ध्यान भजन नहीं बनेगा, जब तक आप सेवा नहीं दोगे, जब तक आप चुगली से दूर नहीं रहोगे, और जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे। ये बैराग उतना सीधा बात नहीं। एक बैराग होता है दुख से कि हमारा पास था बहुत कुछ, अब चला गया, तो चलो भाई उज्जैन में चल के रहते हैं, वहां तो और नहीं टिक पाओगे, और नहीं टिक पाओगे। इसीलिए कहते हैं, बाबा दादा भाई भतीजा संग न जाएगा तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा। ये बाबा दादा भाई भतीजा, कितना बार आप बाबा बने मालूम है? पिता बने कितना बार बने? आज मेरा एक लड़का है, आज हम उनका पिताजी हैं। हम जब मर जाएंगे तो हम भी किसी का लड़का बन जाएंगे। और मेरा जो पिताजी थे वो भी कितना लोगों का पिताजी बन गए एक एक जन्म में। तो इसलिए आप मत सोचो कि वही मेरा पिताजी है, वो इस जन्म का पिताजी। ये कहते हैं ना पंडित लोग कि 7 जन्म का फेरे, बोलता है पति पत्नी को बोलता है 7 जन्म का फेरे, और ये 7 जन्म का जो है वो एक साथ रहने वाले। बिल्कुल झूठ बात है, संत मत में नहीं चलता। बोलो जय गुरु। अब पति जो है नामदान लेकर के सुमिरन ध्यान भजन कर रहा है, अब पत्नी बोल रहे हमसे नहीं होगा जी, हम तो मांस मछली अंडा खाएंगे, तो 7 जन्म का कैसे हो जाएगा?
कैसे हो जाएगा सर? वो नरक में चला जाएगा। आप मनुष्य जन्म लेंगे तो फिर क्या उसको नरक से बुला करके शादी दे देगा क्या? है? ये कैसे हो सकता? इसलिए ये सब चीज भूल जाओ भाई, ये पुराना बातें भूल जाओ। ये संत मत में आप आए हो, इसलिए संत मत की बात को मानो। इसलिए अहंकार सबसे बड़ा खराब चीज। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अहंकार सबसे बड़ा खराब चीज। इसलिए कहते हैं देखो, बता तेरे मुख को कौन खोलता है? ये जो आप खोलते हो मुंह, कौन खोलता है? आप सोचते हो हम खोलते हैं, हम खाते हैं, हम बोलते हैं। जो अंदर में है वो निकाल गया तो आप खोल सकोगे? आप या मेरा बंद है, खोल सकेंगे? इसीलिए कहते हैं बता तेरे मुख को कौन खोलता है? मुख बोलता है कि तू बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? मैं 24 घंटा अच्छे काम होता है तो मैं किया है कि? घर में पत्नी अच्छा खाना बनाती है, वो जय बोल के बनाई, लेकिन बनाने के बाद उसको खा के बोलो बहुत अच्छा बनाया तुम्हारा सब्जी। पत्नी क्या बोलती है? मेहनत किया है, ठीक से नमक दिया, ठीक से मसाला दिया, ठीक से प्याज लहसुन दिया, तब तो बना। ऐसे थोड़ी बन जाता है जी। और बोल दो कि आज सब्जी ठीक नहीं बना, बोले अरे उसका कारण है। बोले क्या कारण है? बोले वो जयगुदे बोल रहे थे ना तो भूल गए, इसमें इतना लीन हो गए कि इसमें नमक देना ही नहीं। तो दोष किसको दे दिया है? गुरु महाराज को दे दिया। अच्छा हुआ तो उनका, अच्छा हुआ तो हमने किया, और खराब हुआ तो प्रभु ने किया, खराब हुआ तो गुरु महाराज ने किया। क्या भक्ति आपकी है, वो तो यही से दर्शाता है, यही पर दर्शाता है। बोलो जय गुरु। ये मैं की आवाज आती कहां से? हम कर दिए, हमने कर दिया, ये कर दिए, मैं कर दिया, मैं खा लिया, मैं शादी ले दिया, मैं संगत में 10,000 रुपया दे दिया, मैं सेवादार भेज दिया। हम नहीं बोलते तो भैया नहीं जाता। ये कब तक छूटेगा मेरे भाई बहन? गुरु की भक्ति करते हो और मैं कर दिया, मैं कर दिया, मैं कर दिया, बकरा जैसा मैं। इसलिए कहते हैं ये मैं की आवाज आती कहां से? जो मैं करते हैं इसका भी आवाज कहां से आता है? कभी सोचा? ये अंदर में जो है हार्ट, दिल, ये जब बंद हो जाएगा तो आप आवाज दे सकते हो क्या? अभी बैठे बैठे निकाल जाए तो क्या आवाज दे सकते हो? यही तो सोचने की विचार है, दिन भर यही सोचना चाहिए। काम भी करो, सोचो कि अगर हमारा बंद हो जाए तो हम कैसे इसको आवाज निकाले, कैसे हाथ पैर फैलाए, कैसे हम कमाए, कैसे रिश्तेदारी करें, कैसे जाए। आखिर ये निकल गया तो हमारे अंदर क्या है भाई? हम तो कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव। एक के बाद 0 लगाओगे तो क्या होता है भाई? जरा जोर से बोलो। और उसके बाद 2 को 0 लगा लिया, इसके बाद 1 और लगा दिया, इसके बाद और 1 लगा लिया, 10,000, इसके बाद और 1 लगा लिया। अब 1 को हटा दो, उसको मिटा दो, 1 क्या हो गया? तो ऐसा ही आत्मा 1 है, 1 निकाल दिया तो क्या हुआ? आप क्या हुए? 0 हो गया ना। तो सोचो, विचार कर कि हम 0 है, कुछ नहीं है। आप नगरी हम देवू सरकार बना दिया, देवू सरकार का बाप का ताकत है क्या? हम वहां बना दिए, उनकी बाप का ताकत है? नहीं बना सकता। करने वाला कोई है जो अंदर बैठा हुआ है,
आपको सत्संग में भेजने वाला कोई और है जो अंदर बैठा हुआ, आपसे सेवा लेने के लिए कोई और है जो अंदर बैठा हुआ, आपको खिलाने के लिए कोई और है बैठा हुआ जो अंदर बैठा हुआ है, आपके हाथ से सेवा देने के लिए कोई और है जो अंदर बैठा हुआ, आपको माता पिता का सेवा करने के लिए कोई और बैठा है जो अंदर बैठा हुआ। लेकिन आप सोचते हो कि हमने किया, हमने किया, पागल हो गए। हम करते करते हम गाड़ी खरीदे। जब ऐसा मन में आएगा ना कि हम मकान बना दिया, हम गाड़ी खरीदे, तो कुछ नहीं, आप 20-30 साल पहले की, 25 साल पहले की चिंता करना कि आप क्या थे भाई, कोई किस खेत का बोली थे, आपके पास कुछ था? कुछ नहीं था। लेकिन जब से आए मालिक के शरण में, आप अपना स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, उमंग लाए, गुरु महाराज आपको आशीर्वाद दिया, गुरु महाराज सत्संग में लगा दिया, सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए माला पकड़ा दिया, आपके अंदर विचार विवेक डाल दिया, आपको नशा छुड़वा दिया, तब तो आपको आज 2 रुपया बचा, तब तो आप खरीदे। लेकिन आप बोलते हो क्या हम किया। इसीलिए कहते हैं ये मैं किया आती कहां से, कौन है यो वाणी आती जहां से। आपके अंदर जो वाणी, ये भी तो शब्द है, हम जो बोल रहे हैं माइक पर, ये भी शब्द है। और आपको शरीर में जो आत्मा बैठा है वो शब्द के द्वारा चलित है, और वो आत्मा शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा चलित है। इसलिए आपको ये शरीर को भी वो चला, वो शरीर को भी ये चला। तो इसीलिए कहते हैं कि वो शब्द कहां से आ रहा है, वो वाणी कहां से आ रहा है। कभी आप जहां से आ रहा है उसके बारे में सोचे हो? आपको तो वहीं पर जाना है, कभी तो सोचे नहीं। इसीलिए कहते हैं कौन है यो वाणी आती जहां से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है बता तेरे मुख को कौन खोलता है। कुछ तो बताओ कम से कम। तो आप क्या बताओगे, हम क्या बताएंगे? गुरु बताया, लेकिन उस पर भी मानता नहीं है, उस पर भी लोग ना मानता नहीं। हम लोग चलते हैं, सत्संग में जाते हैं, हाथ से बर्तन धोते हैं, हाथ से सेवा करते हैं, हाथ से परोसते हैं, हाथ से बाल्टी पकड़ते हैं, हाथ से सेवा देते हैं, हाथ से भजन करते हैं, कान में लगा कर हाथ से माला फिरते हैं। इसलिए कहते हैं पैर तुम खुद हो, ये पैर है तुम्हारे। हम चल गए सत्संग, उसमें हम भी है, और इस पैर को कभी महत्व नहीं दिया। उनको मालूम नहीं है यही पैर एक दिन हरिया का भट्टी में जाता था, दारू का भट्टी में जाता था, जुआ खेलने के लिए जाता था। सुबह सुबह पत्नी बच्चे ऑर्डर दिया, आज संडे है जी, 2 किलो मांस लेकर आके आए, मुर्गा काट के, मुर्गा एकदम देसी होना चाहिए, पोल्ट्री का नहीं होना चाहिए। बोला जाएगा ये तो हम लोग कह चुके हैं ना भाई एक जमाना में। तो ये पायर कहाँ जाता था? मांस खरीदने के लिए। अभी ये पायर संडे को कहाँ जाता है? सत्संग में। इसलिए कहते हैं पैर तुम खुद हो, ये पैर है तुम्हारे। ये पैर अगर तुम्हारा होता तो तुम सत्संग में नहीं आ पाते मेरे भाई बहन। ये उनका दिया हुआ है, यहाँ पर अटैक किया है कंप्यूटर में, और सीधा आप जा रहे हो सत्संग। पैर तुम खुद हो, यह पैर है तुम्हारे, सूझबूझ करके समझा दो प्यारे। पैर डोलता है, पैर डोलता है कि तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये पैर डोलता है कि तू डोलता है? जब तक आत्मा नहीं रहेगा पैर डोलेगा? पैर जाएगा? नहीं जा सकता। इसलिए आपको जो मेरे भाई बहन गुरु मिला ना,
ये आपकी किस्मत है, ये बहुत तगड़ा। कितना जन्म जन्मांतर का जो है आपका भाग खुल गया, जो आप इस चीज को आप देख रहे हो, सुन रहे हो। देखो लोग वजन करता है, कांटे तराजू होता है, सब्जी में चले जाओ, सब्जी बाजार में, हमारे बहुत सारे बहनें हैं सब्जी बेचती हैं, कांटे तराजू रहता है, इसलिए कहते हैं ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये हाथ में तेरे जो कांटे या तराजू है, सोच समझ कर उत्तर दे रे, हाथ तोलता है कि तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। कितना मर्म स्पर्शी जो है ये सब बनी है, बात है। ये रामायण तो हम भी 4 दिन तक बैठ कर बता सकते हैं मेरे भाई बहन, इतनी पढ़े हुए हैं कहानी। महाभारत भी बता देंगे, भागवत भी बता देंगे, लेकिन ये अंदर की जो बात है, आपकी अनुभव की जो बात है, आपकी आत्मा परमात्मा का जो मिलन का बात है, ये नाम भजन का जो बात है, जो सांसारिक दृष्टि से आपकी अनुभव की बात है, ये मन विचार चिंतन का जो बात है, गुरु का जो बात है, ये आपका कहाँ से मिलेगा? किताब में भी है, लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं जय गुरुदेव ज्ञान कहे ज्ञान जिसको नहीं है, जय गुरुदेव कहे ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में क्या करता है? सड़ता वही है, 84 चक्कर में मरता वही है, जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या, किसकी खता है? किसका गलती है बता? लोग जो मानते नहीं है गुरु को, लोग जो मांस मछली अंडा खाता है, लोग जो बेईमानी करता है, लोग जो धोखा देता है, लोग जो चक्कर खाता है, लोग जो चुगली करता है, लोग जो अन्याय काम करता है, लोग माँ बाप को देखता नहीं है, लोग नशा करता है, लोग पत्नी को पिटती है, लोग घर में झगड़ा करता है, ये किसकी गलती है? गुरु की। अरे वो नरक से उठा करके आपको लाया जी, अब बढ़िया जगह में लाया, बढ़िया जगह में कि आप ठीक ठाक रहो। लेकिन ठीक तो वही रहेगा जो सुमिरन ध्यान भजन करेगा, सीधी सीधी सार है, ये मूल सार है। ये हमारे जितना बहनें यहाँ बैठे हैं, 2-4 छोड़ करके अधिकतर नहीं बैठते, सीधी सीधी बात बता, अधिकतर नहीं बैठते। और कौन बैठता है सत्संग में मालूम चल जाता है, घर में कौन बैठता है ये सत्संग में मालूम चल जाएगा। कैसे? घर में बैठेगी, जो यहाँ सुतेगी वो घर में सुतेगी, बोले जय बोले। जो यहाँ सुमिरन के समय ध्यान भजन के समय सुतेगी वो घर में भी सुतता है, इसका आदत बना, इसलिए यहाँ पता लग जाता है। एकदम सचेत होकर कि हम दुनिया का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, सुमिरन ध्यान भजन। क्यों? क्योंकि ये से निकाल जाएगा तो मेरा कोई आता पता नहीं, यहाँ से निकल गया तो मेरा मरे हुए बाप नहीं आएगा, यहाँ से निकाल गया तो मेरा मरे हुए पत्नी नहीं आएगी, यहाँ से निकाल गया तो मेरा पति नहीं आएंगे, पत्नी नहीं आएंगी, बाप नहीं आएंगे, माँ नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, यहाँ से निकल गया तो मेरा रिश्तेदार भी नहीं मिलेगा, यहाँ से निकल गए तो हजारों गुरु किए वो भी नहीं मिलेगा, यहाँ से निकल गए तो हजारों पंडित हम पूजा कराए वो पंडित नहीं मिलेंगे, यहाँ से निकल गए हजारों देवी देवता को पूजा किए नहीं निकालेगा, यहाँ से निकल गए तो सारे तीर्थ वर्ष सब बेकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जब निकाल जाएंगे तो कौन मिलेगा आपको? जो आपको नाम के साथ जोड़ा, जो सदगुरु के साथ जोड़ दिया, वही आपको यहाँ से निकालने के बाद मिलेगा। वो आपका दरवाजा पर खड़ा रहेगा,
कि चलो मेरा बेटा का समय हो गया, जाना है, तो हाथ पकड़ेगा कौन? सदगुरु पकड़ेगा। लेकिन आप हम अभी वही खेल में लगे हैं। धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश कीजिए। संसार बता देते हैं एकदम, मालिक बता के गए हैं, बाल बच्चा का सेवा कर लीजिए, माता पिता का सेवा कर लीजिए, और अपने घर में ही आप 24 घंटा में 1 घंटा तो जरूर बैठिए। अगर नहीं बैठते हैं तो लालच है जाता। ये काम का बहाना बहुत होते हैं, जिंदगी भर करते रहोगे। ये नौकरी चाकरी का बहाना जिंदगी भर करते रहोगे, बिजनेस का बहाना जिंदगी भर करते रहोगे, बाल बच्चे का बहाना जिंदगी भर करते रहोगे। लेकिन आपको बैठना है तो सुमिरन ध्यान भजन में 1 घंटा आपको समय देना ही है। अगर वो देते देते आपको शुरू में नींद भी आता है तो सो जाइए ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन आप स्कूल तो चले गए, रजिस्टर में तो नाम उठ गया, आप कॉलेज में तो दाखिला कर दिए, वही धीरे 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 आपका क्या होगा? अभ्यास हो जाएगा। और जब अभ्यास हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो नींद नहीं आएगा, और जब नींद नहीं आएगा तो आंख से आंसू गिरेगा, जब आंख से आंसू गिरेगा तो समझ ले गुरु महाराज सामने खड़ा है, और जब गुरु महाराज सामने खड़ा है तो आपको मदद करेंगे, और जब मदद होने लगेगा तो आपको ध्यान भजन पकने लगेगा, और जब पकने लगेगा तो आपको आवाज सुनाई देने लगेगा, जब आवाज सुनाई देने लगेगा तो आपकी आत्मा को चढ़ाई होगा, जब आत्मा के चढ़ाई होगा तो आप हुआ गुरु आपको हाथ पकड़ लेगा, और जब हाथ पकड़ लेगा तो आपको पहुंचा देगा, और जब पहुंचा देगा तो आपको और दोबारा माँ का गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। आप सोचते हो कि हम फिर जन्म ले लेंगे ना? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बोलता भी है हमको कि सर कम से कम इतना पक्का है कि शाकाहारी है तो अगला जन्म फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, तो अगला जन्म तो कुटी में ऐसा जंगल में दे देगा है, गाड़ी का मुंह तक नहीं देखो। यहाँ तो ट्रेन दिखाई दे रहा किसका नहीं, टेम्पो भी तुरंत मिल जाता है। ऐसा गांव में दे देगा जन्म, मिलेगा तो जरूर गुरु, छोड़ेगा नहीं, नामदान दे दिया छोड़ेगा नहीं, किसी ना किसी बहाना में। लेकिन अभी नगरी के बगल में है, सत्संग में नहीं आता है, अब मरने के बाद खूंटी में दे देगा, या गुमला में कोई जंगल में दे देगा, चैनपुर साइड में, तो सब घुमा हुआ देखें कितना बेहोश जंगल है, वहां दे देगा, सत्संग नहीं है। अब सत्संग नहीं मिलेगा, अरे भंडारा है वहाँ रांची में, आ जाइए भैया, गाड़ी नहीं मिलता है, पैसा नहीं है, घर में तंगी है, पिताजी मेरा दारू पीता है, ऐसा भी घर में दे देगा। ऐसा तो क्या कि पूरा एकदम गाड़ी बाड़ी घर में दे देगा, पैसा भी नहीं देगा, ऐसा घर में दे देगा। सत्संग के लिए तरसोगे आप, और जब तरसोगे तो आपको इस जन्म का जो आपने कर्म किया कि घर का बगल में सत्संग होता है नहीं आते हो, घर का बगल में भंडारा होता है नहीं खाते हो, घर का बगल में जो है महाराज जी आते हैं दर्शन नहीं करते हो, घर का बगल में नामदान दिया जाता है आप नहीं लेते हो। लेकिन जब ऐसा जंगल में आपका जन्म हो जाएगा कि वहां से आने के लिए तड़पाओगे, तो ये जन्म का जो आपने गलती किया तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लोग इस बात को सोचता नहीं है, अगला जन्म मनुष्य जन्म मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, बढ़िया खाना बढ़िया पीना, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर वही झगड़ा झगड़ा, माँ का पेट मेरा हो 9 महीने। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, बहुत जोर से बोलो जय गुरुदेव। फिर 9 महीना पेट में रहो, फिर 9 महीना में जो जठराग्नि होते हैं कितना तकलीफ होता है। माँ मिर्चाई खाते हैं तो बच्चे को मिर्चाई लगता है, माँ खट्टा खाते हैं तो बच्चे को खट्टा लगता है, माँ तकलीफ में है तो बच्चे को तकलीफ है, उल्टा टंगे हुए रहते हो, अब उल्टा टंगे हुए रहते, मल मूत्र सब भरा हुआ है। अब यहाँ से जो है निकलोगे कितना कष्ट है, करोड़ों लाखों हजारों बिच्छू डंक मरेगा, और जब डंक मरे उसको अब कर दो, बंद है तो वहां से इसको काहे खोल कर बोलो जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव।
ये महामंत्र है। ध्वनि करते हैं ना सब, हैं? हाथ उठाने बोले, कौन कौन करता है ध्वनि? सबे करता है क्या? भाई ताज्जुब की बात। ध्वनि ऐसा करो कोई स्वार्थ ना रहे, समझे? कोई स्वार्थ ना। ध्वनि करते हैं क्यों? मालिक बोला है, इतना समझ करके बैठना है। लोग ध्वनि करते हैं कि मेरा बरकत हो जाए, है ना? मेरा ध्वनि करेंगे। अरे महाराज जी बोलते हैं हर सत्संग में, प्रेमी बोलते हैं कि ध्वनि करे तो बरकत होगा, तो सही बात है। लेकिन वो तो महाराज जी ने बोला है, तुम ध्वनि करते हो स्वार्थ लेके मत बैठो। बस मालिक का आदेश है, इसलिए मालिक का आदेश है, इसलिए सुमिरन ध्यान भजन आपको करना है। क्या मिले नहीं मिले उससे हमको क्या मतलब? लोग यही गलती करते हैं, बस हमारा बरकत हो जाए, टेम्पो बढ़िया से चले, फुचका ज़्यादा बिके, है ना, गाड़ी ज़्यादा रिजर्व हो, कपड़ा ज़्यादा सेल हो, इसलिए ऐसे मत कर। बस चुपचाप बैठ जा। क्यों? उनकी आदेश। अब उनका आदेश अब बैठना, क्या मिले नहीं मिले ये सब क्या मतलब है भाई? क्या लेकर के जाए? क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मिट्टी का खिलौना तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। कितना कठिन शब्द है। अब इसका मन में आपको करना है अनुभव, तो खाते पीते उठते सोते और बिना सुमिरन ध्यान भजन के नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको बैठना ही पड़ेगा। नहीं बैठोगे तो कोई काम ही नहीं बनेगा, कोई काम नहीं। इसलिए ये वन को हटा देना है, ये को हटा दो तो जीरो बन जाएगा। और जैसा ही जीरो बन गया तो आप खुद जीरो, दुनिया जीरो, कोमा में चले जाओगे। खुद जीरो हो गए, तो जब खुद जीरो हो गए तो किसके ऊपर भरोसा रहता है? गुरु के ऊपर भरोसा रहता है। गुरु कौन होता है? आपके अंदर बैठा है, जो एक पावर है, पावर। जिस पावर के चलते आप खाते हो, सोते हो, उठते हो, बोलते हो, सारे काम करते हो, उसको बोलते हैं पावर, उसको बोलते हैं गुरु, उसको बोलते हैं गुरु। इसलिए संसार में रहिए, संत मत का नियम है, संसार में आप रहिए, कोई बात नहीं। कौन मना करता है? साधु होने के लिए मना है संत मत में, कि आप साधु बन जाओ मना है, तिलक लगा लो मना है, तिलक व्रत कर लो मना है, पूजा पाठ कर लो मना है। लेकिन लोग फिर भी करते हैं, चलो करो, उसमें भी अगर मिल जाए मुक्ति तो मिल जाए थोड़ा बहुत। सारे चीज मना ही है भाई। ये जो फूल देते हैं ये भी मना है, लेकिन ये यहाँ इसलिए दिया गया कि एक सुंदर लगता है, देखने में अच्छा लगता है। नहीं तो इसका क्या काम आत्मा से? फूल से आत्मा का क्या काम? कुछ नहीं। आत्मा का काम अगरबत्ती से क्या है? कुछ नहीं। यहाँ अगरबत्ती घुसा दो है तो जल जाएगा, ऐसे ऐसे जलाते हो, क्या उसमें? कुछ नहीं। लेकिन एक आदत बनाओ, चलो उसको रखो, कोई बात नहीं, उसमें भी भक्ति है। कि अगरबत्ती का बहाने में कम से कम सुबह में, शाम में, तो कम से कम उनके सामने माथा तो झुकाएगा कम से कम, है कि नहीं? ये फूल के सामने में माथा तो झुकाएगा, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचो देखो ये गेंदा फूल है और ये फूल कलकत्ता से आया हुआ, खरीदा है रांची से, बोलो जय गुरुदेव। खरीदा है रांची से, लेकिन आया है कलकत्ता का मार्केट से। हावड़ा ब्रिज के नीचे में इसका फूल का मार्केट बैठा, तो वहां तो समझ लो ट्रक के ट्रक फूल आता है कि नहीं? जोर से आता है, ट्रक के ट्रक फूल आता है सुबह में, और 8 बजे तक सब खत्म। वो फूल तो कोई पेड़ में हुआ है, लेकिन यही फूल, वो फूल खरीदा रांची आया कलकत्ता से, हावड़ा से, और वो लेकर आया कम से कम
भर भर के लाया। अब भर भर के वो फूल लाया रांची में, कहाँ पर, मेन मंडी में। वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर हमारे महावीर भाई हर भंडारा में ला के देते हैं। वो इस फूल को खरीद के लाया, तो ये फूल कहाँ आया, गुरु महाराज के चरण में। और वही पेड़ का कोई और फूल, कोई नेता जेल गया, चोरी करके, डकैती करके, रेप केस में फंस करके, और जब जेल से निकालता है तो किसका गला में जाता है? तो यहाँ जो बैठा हुआ है सब लोग पहुंच जाएगा क्या? है? आप सोच रहे सब लोग पहुंच जाएंगे? हम नाम ना ले लिए भैया, हम गुरु भाई है, ऐसा बोलते हम गुरु भाई हैं। उसको बोला 5 नाम याद है? बोला हाँ याद है। उसके सामने माला करने बैठा, माला करने बैठा, देखो 5 नाम के जगह वो 4 नाम करेगा, नहीं तो 3 नाम करेगा, नहीं तो 5 नाम करेगा, लेकिन एक माला में 5 नाम वो भूल जाता है। अच्छा वो भूल गया तब तो खेल खत्म, तब तो आपका माला संपूर्ण नहीं हुआ, तब तो आपको बेकार हो गया। ये संत मत है, ये सीधा रास्ता है, ये दया का भी काम चलता है, काल का भी काम चलता है। सेठ धर्मदास का नाम आपने सुना? सेठ धर्मदास कबीर साहब का पहला शिष्य, और कबीर साहब का अनन्य भक्त सेठ धर्मदास। बोलो जय गुरुदेव। और सेठ धर्मदास बाद में एक बहुत बड़ा भक्त हो गया। तो सेठ धर्मदास एक दिन जब संसार जीवन में थे, प्योर शाकाहारी थे, प्योर शाकाहारी। और वो क्या करते थे, लकड़ी को धो देते थे, धो करके सुखाते थे, तब उससे जो खाना बनता था और अपने बना करके खाते थे। ऐसा बड़ा भक्त कबीर साहब। तो जब एक दिन वो लकड़ी जला रहा था, खाना घर में बना रहा था, तो घर में खाना बनाते बनाते देख रहा है कि वो लकड़ी से दीमक निकाल के आ रहा है। कुछ दीमक तो जल गया और कुछ दीमक निकाल के आ रहा है। और ये दूसरा काम में फंस गया, तो वो खिचड़ी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, वो जल गया। तो जब जल गया तो बोला, अरे कैसे जल गया, कैसे खाएं, कैसे खाएं? और देखा कि भी है, दिमाग भी निकाल रहा है लकड़ी से, तो जल्दी जल्दी पानी भी डाल दिया कि जीव को बचा लिया। और वही खाना थाली में परस लिया। बोलो जय गुरुदेव। अब वो थाली में परस करके देखा कि एक भिखमंगा बैठा हुआ है उसी का घर के बगल में, पेड़ के नीचे में, और वो थाली में निकाल करके जला हुआ खाना देने गया। देखा कि हम नहीं खाएंगे तो भूखा है बेचारा। हम लोग तो अक्सर वही करते हैं ना, झूठा भिखारी को दे देते हैं। वो इंसान नहीं है क्या? आपका अपना झूठा उसको खिला दे, इंसान नहीं है। कपड़ा पुराना दे सकते हो, लेकिन झूठा कभी मत खिलाना किसी को, कभी नहीं खिलाना। पुराना कपड़ा दे दीजिए, फटा हुआ नोट भी अगर है तो अगर आपसे नहीं चलता है तो आपका भावना अच्छा है तो नया दीजिए, नहीं तो वही दे दीजिए ना, वो चला लेगा कोई। लेकिन झूठा खाना कभी नहीं देना। तो वो अपना जाकर के परस दिया। तो वो जो बैठे हुए थे वो कबीर साहब, कैसे कैसे गुरु खींचते हैं देखो जीवों को, जैसा आपको और हमको खींचा। तो वो जैसा ही गया तो वो कबीर साहब थे, तो इनको क्या मालूम है ये बहुत बड़े संत है, सदगुरु है, 750 साल पहले की बात है। अब उसके सामने परस दिया, और परसने के बाद जो है तो कबीर साहब बोल पड़े कि बच्चा तू खाना तो दिया तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन ये जला हुआ खाना और तुम्हारा चूल्हा में जो उतना जीव मर गया, उसका पापी का पाप का भागीदार हमको तो बनाए। तो इसका माथा ठंडा कि घर में भी नहीं गया, चूल्हा भी नहीं देखा, कुछ नहीं, लेकिन इनको कैसे मालूम चला, कैसे मालूम चला? और ऐसा ही वो जैसा ही बोला तो दौड़ के गया घर में देखने के लिए, चले गए दूसरा खाना, तब तक ये उधा हो गया, अंतर्धन। फिर उनकी बियक में काशी में आ गए। अब काशी में वही कबीर साहब मिल गए। गुरु छोड़ता थोड़ी है, नहीं छोड़ेगा आपको। ऐसे गुरु महाराज खुद कहा
कि जिस दिन आपको हमने नामदान दे दिया वो आपके साथ हम अंग संग रहते हैं। आप भले भूल जाओ लेकिन हम नहीं भूलते। जो इतना बड़ा आपकी मददगार, जो इतना बड़ा आपको काम करते हैं, जो इतना बड़ा आपका जो है रिश्तेदार है, जो आपका इतना बड़ा प्रेमिक है, आप उनको छोड़ देते हो। 1 घंटा आपके पास समय नहीं है, लालच है आपके ऊपर कि आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते। ऐसा मत करो। हम चरण पकड़ते हैं और जिंदगी भर हम चरण पकड़ते जाएंगे, क्योंकि मेरा पास भी कुछ नहीं। कहने का मतलब यह है कि भाई जिनको मिला है उनको पकड़ के रखो। जो आपको कीचड़ से उठा कर लाया उसको पकड़ के रखो। कभी ऐसा मत करो। वही आपको सब कुछ देगा, वही आपको दिया और वही आपको जाने वाले दिन में सहारा है। अब मरने के बाद ये सब शरीर छूट जाएगा। वो ऊपर में भयानक भयानक रास्ता, भयानक भयानक देवी देवता, भयानक भयानक जो उसमें आपका पशु मिलेगा, सांप मिलेगा, बेच्छू मिलेगा, आपको दुनिया भर के रास्ते मिलेंगे, सारे देवी देवता मिलेंगे। तो अगर सदगुरु नहीं मिला आपको, सदगुरु आपके साथ अगर हाथ नहीं पकड़ा तो आप तो वहां भूल जाओगे, नहीं जा पाओगे भाई, नहीं कर सकते हो भजन। तो कहने का मतलब यह है कि वो धर्मदास वो समझ गए। काशी में उनको मिल गया कबीर साहब। और जब काशी में मिल गया, चरण पकड़ लिया, पहचान लिया, चरण पकड़ लिया। और जैसा ही चरण पकड़ लिया तो बोला कि तू आ गया। बोला आप कहाँ चले गए? मेरा जिंदगी को सुधार आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरा आत्मा का पहुंचाने का काम आप ही कर सकते हैं, प्रभु से दर्शन करने का काम आप ही कर सकते हैं, और जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। चलो अच्छा, चलो ठीक है। उनको नामदान दे, काशी में उनको नामदान मिल गया। अब नामदान मिलने के बाद वो जब भजन करने लगे और घर में आना जाना करने लगे तो उसका बेटा का नाम था नारायण दास। बोलो जय गुरुदेव। धर्मदास का बेटा का नाम क्या है? नारायण दास। तो एक दिन आकर के कबीर साहब को बोला, हुजूर तो आपको दिलो जान से मांगते हैं, आप मेरा कलेजा ले लीजिए अंधेरे के लिए। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, हम कलेजा देने के लिए तैयार है आपको, सामने चरण में रख देंगे निकाल कर। ये जो हनुमान जी को चीर के दिखाते हैं ना दो फोटो में, ये वो कलेजा है जो कलेजा राम के लिए तड़पता था। वो कलेजा है जो राम के लिए आंसू गिराता था। वो कलेजा है जो राम के दर्शन के लिए वो सारा जिंदगी भटकते रहा। वो कलेजा है जो राम को दर्शन करने के लिए अपना चीर के छाती दिखा दिया कि देखो मेरा प्रभु राम है कि नहीं। तो आपका कलेजा कहाँ है? बोलो जय गुरुदेव। आपका कलेजा कहाँ है? आप तो बोले भैया यहाँ कलेजा, यहाँ तो शरीर का कलेजा है, लेकिन आत्मा का कलेजा कहाँ रहता है? दोनों आंखों के बीच में। ये कलेजा जब फाड़ के दिखा दोगे तब तो गुरु खुश होगा। ये कलेजा के ऊपर ध्यान है, और ये कलेजा को ठीक करने के लिए कितना डॉक्टर दवा है, कितना क्या क्या, लेकिन ये अंदर में जो कलेजा है इसको ठीक करने के लिए दवाई ववाई की जरूरत नहीं है, सुमिरन ध्यान भजन से ही होता है। सुमिरन ध्यान भजन से ही होता है। तो बोला कि हुजूर हम कलेजा निकाल के छोड़ देंगे आपके सामने। बोले मालूम है मुझे मालूम है। तो क्या बोलना चाहते हैं? बोले जब आप इतना कर सकते हैं, हमको उद्धार कर दिए आप मालिक, तो एक काम कर दीजिए। बोले क्या? बोले मेरा पुत्र को समझा दीजिए। वो नारायण दास मानता नहीं तो गाली देता। आप लोग जो बोलते हो ना मेरा बेटा मानता नहीं, बोलते हो कि नहीं? मेरा पत्नी नहीं मानती है, मेरा पति नहीं मानता है, नहीं मानेगा, नहीं मान सकता। वो गुरु की दया होगा तब मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसी का घर में काल पैदा ले लेता है। काल जो है उसी के घर में पैदा ले लेता है। तो ये कबीर साहब को बोला हुजूर हमारा बेटा नारायण दास आपको मानता नहीं है। तो बोले नहीं मानेगा। बोले क्यों? बोले दिखना चाहते हो? बोले हाँ। तो यहाँ पर ठोक दिया, आत्मा को सूरत को चढ़ा दिया तो देखा कबीर साहब वहीं पर बैठे और सारे सृष्टि को दिखा दिया, और वो नारायण दास को भी दिखा दिया कि नारायण दास कौन है देखो। बोले नारायण दास कौन है मालूम है? जो आपको 1 नंबर में नाम मिला वही नारायण दास उठा करके और उसी का खंड पैदा। बताइए
क्यों पैदा हो गया? जब कबीर साहब उधर से आने लगे तो उधर से लास्ट में जो आपको नाम मिला, उधर से ऊपर से जो आते हो 5 नंबर, उसमें जो नाम मिला वो मिल गया उनको रास्ता में। और जब रास्ता में मिल गया, रास्ता रोक दिया, बोले नीचे आप नहीं जा सकते, सब पूरा जीवा उठा के लेते आओगे तो हम किसको लेकर के राज करेंगे, इसलिए आपको जाने नहीं देंगे। तो बोले मालूम है मैं कौन हूँ मालूम है? बोले हमें सब मालूम है, आप मेरा एक तरह से पिता भी है और सृजनहार है। आप ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, देवी देवता को बनाने वाले हैं, सारे जीवों को बनाने वाले हैं, फल के जीव को बनाने वाले हैं, पेड़ पौधे बनाने वाले हैं, 33 करोड़ देवी देवता बनाने वाले हैं, अलग लोग बनाने वाले हैं, अगम लोग बनाने वाले हैं, अनामी लोग बनाने वाले हैं, ब्रह्म लोग बनाने वाले हैं, महाकाल पुरुष बनाने वाले हैं, पारब्रह्म लोग बनाने वाले हैं, मृत्यु लोग बनाने वाले हैं, पता लोग बनाने वाले हैं, सब आप ही है, हम जानते हैं। तो वे जानते हैं तो क्यों रोक दिया? बोले आपसे यही विनती है कि नीचे में जाइए, लेकिन आप चमत्कार नहीं दिखाना, नहीं तो हम किसको लेके रहेंगे? सब कोई मेरे तरफ आ जाएगा, आपके तरफ चला जाएगा, मेरे तरफ कोई नहीं आएगा, इसलिए चमत्कार नहीं दिखाना है आपको। बोले ठीक है नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्रेम से तो जगा सकते हैं ना। बोले हाँ प्रेम से जगा सकते, इसीलिए सदगुरु क्या करते हैं? प्रेम देते हैं। नहीं तो चमत्कार में अभी रातों रात जो है उज्जैन में मंदिर बना सकते थे कि नहीं? बोलो जाए बोले, वहाँ सेवादार का कमी है, भूतों से काम करा लिया महाराज जी मथुरा में, बाबा जागृत जी महाराज। तो यहाँ भी भूतों से काम नहीं होगा क्या? यहाँ भी होगा, लेकिन लोगों को बुला रहे हैं, इसीलिए बुला रहे आपकी कर्म को काटेगा। वहां भी रातों रात विश्वकर्मा को वो बता सकता है कि इसको रातों रात बना दीजिए, वो तो चमत्कार हो जाएगा। तब तो एक भी साधु दुनिया में नहीं रहेगा जी, आज सब टीवी चैनल बंद हो जाएगा कि अरे चलो चलो बाबा चलो बाबा चलो बाबा चलो बाबा चलो बाबा चलो, और सब कोई वहां आ जाएगा, महाराज जी को चरण में गिर जाएगा, हमारा ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए, चमत्कार दिखा दीजिए, फलाना कीजिए, ऐसा कीजिए। लेकिन संत क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं? चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वो दया प्रेम से उठा के ले जाते हैं। तो दया और प्रेम कहाँ से मिलेगा? मुझे ऐसा गुरु मिला, ये गुरु प्रभु से मिला देगा, मुझे ऐसा मोती मिला, ये मुक्ति सागर में जा मिलेगा। ऐसा गुरु आपको मिला कि आप कल्पनातीत है, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, दुनिया बदनाम करे कोई दिक्कत नहीं, दुनिया चोट पहुंचाए कोई बात नहीं, घर से आपको निकाल दे कोई बात नहीं, बेटा बेटी भी घर से निकाल दे कोई बात नहीं, पत्नी भी आपकी बात को माने कोई बात नहीं, माता पिता भी नहीं माने कोई बात नहीं, ससुराल वाले भी कोई बात नहीं, सारे रिश्तेदार आपको नाराज कर दे कोई बात नहीं, लेकिन हम उसी समय मुरीद बन सकते हैं, उनका प्रेमी बन सकते हैं, जब हम उनको छोड़कर कुछ नहीं, दुनिया में हम कुछ नहीं जानते उनको छोड़ करके, चाहे मुझे गाली दो, चाहे मुझे काट दो, चाहे मुझे कर दो, जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आपके कान में अंगुली डालो 20 घंटा डाल के रखो, कुछ होने वाला? भाव होना चाहिए, भाव। इसलिए कहते हैं बोलो जय गुरुदेव, भूलो ना भूलो ना भूलो ना, गुरु याद रहे, भूलो ना भूलो ना भूलो ना, गुरु याद रहे, चाहे सुबह हो या शाम हो, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे सुबह हो या शाम हो, भूलो ना भूलो ना भूलो ना, प्रभु याद रहे, कभी मत भूलिएगा। जो गुरु को भूल गया उसको सारा जिंदगी बेकार, सब बेकार हो गया, घर द्वार रिश्ता नाता ये सब बेकार। इसलिए वही मेरा अपना है, समझ लो, कर से कर्म कर भी गिराना
और मन रहे जहाँ कृपा निधान। सारे कर्म कीजिए लेकिन मन 24 घंटा वहीं पर रहना चाहिए। अगर उनको आपने भुला दिया तो आपको जिंदगी में जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, खाली हाथ आया बन के खाली हाथ जाओगे। सीधी सीधी बात है, बारीकी से सोचने की जरूरत है। इसलिए किसी का 40 साल हो गया, किसी का 50 साल हो गया, किसी का 60 साल हो गया, किसी का 70 साल हो गया, मन जितना ऊंचा जाएगा, माने आपका उम्र जितना बढ़ेगा आपका मन प्रबल होगा। यहाँ भी बहुत हमारे उम्र के भी है, हमसे कम उम्र लेकिन 40 साल से भी ज्यादा उम्र के भी। आपका मन खाने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ेगा, उसमें ये खाए वो खाए, कंट्रोल। अगर भजन करना दिखाते रहो, पेट खराब करते, खूब खाने का मन करेगा 40 साल के बाद, खूब सोने का मन करेगा 40 साल के बाद, खूब अयासी करने का मन करेगा 40 साल के बाद। संत कहते हैं ना, मुंह में दांत नहीं अब पेट में आंत नहीं। बोला जय गुरुदेव। 40 साल 50 साल के बाद क्या होता है? 60 साल के बाद मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। मुंह में दांत नहीं तो खाने का मन करे, हाथी चिबाने का मन करे। अब पेट में आंत नहीं, बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है, लेकिन 10 बार खाएंगे, 10 रोटी खाएंगे। मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं है, और खराब काम करने की भी इच्छा करता है। जो सबसे ज्यादा संसार में निकृष्ट काम है वो भी करने का इच्छा करेगा, और किसी का शक नहीं। अरे बुरा आदमी है, ये क्या कर सकता है? बुरा आदमी है, ये क्या कर सकता है? उधर मन इसका नहीं जाता है, लेकिन बुरा का मन ज्यादा जाता है। अगर सुमिरन भजन में नहीं जाओगे तो बड़ी मुश्किल है। इसीलिए मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और किसी का शक नहीं, कोई शक भी नहीं, खुला। इसीलिए कहने का मतलब है बड़ी सोच समझ करके जिंदगी बिताओ। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इसको सूरत बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए, खुशी बनाने के लिए, आनंद बनाने के लिए आपको गुरु की श्री चरण में लगना चाहिए, और गुरु जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए। समझ गए? इसलिए किसी कवि ने कहा है, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। थोड़ी बहुत गुरु से प्रेम करने वाला, थोड़ी बहुत गुरु से प्रेम करने वाला मुझे अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जो ऊपर में रचना किया है उसको तो भूल जाता है। कैसे आए? अभी तो धर्मदास का कहानी सुने, उसी का घर में नारायणदास पैदा हो गया और उसका पिताजी का नहीं मान रहा, और गुरु चमत्कार भी नहीं दिखा सकता, तो प्रेम से लाएगा। तो प्रेम कहाँ मिलेगा? सत्संग में। इसीलिए तो हम लोग भी कहते हैं कि सत्संग में लाया करो, सत्संग में आया करो। जो सबसे ऊपर में है वो आपके अंदर में है, लेकिन आप उसका दर्शन नहीं कर सकते। जो सबसे बनाने वाले हैं, सब कुछ बनाने वाले, वो आपके दोनों आंखों के बीच में है, सूक्ष्म रूप से, शब्द रूप में, लेकिन आप उसको नजरअंदाज करते हैं। अब 24 घंटा यहीं पर है। इसीलिए तो कहते हैं, रचा ये सृष्टि जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा ये सृष्टि जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे, वही चला रहे। आप नहीं चला रहे हो मेरे भाई बहन। आगे बच्चा अगर आपका घर में जन्म लिया तो वो बच्चा अपना किस्मत लेकर जाए, आप उसको खाना नहीं खिला सकते। बोलो जय गुरुदेव।
आज अगर हमको 2 रोटी मिल रहा है, हो सकता है मेरा बेटा का भाग से मिल रहा है, मेरा भाग में कुछ है ही नहीं, कहां से मिल रहा है? लेकिन आप क्या बोलते हो? हम खिलाते हो। कोई लड़की अगर जन्म लिया, उसका भाग से पूरा खानदान खा सकता है, लेकिन बोलते हो कि नहीं हम खिलाते। अपने आप को जीरो कर दो मेरे भाई, जब सुमिरन ध्यान भजन में बैठो जीरो कर दो कि हम कुछ नहीं मांगे। खाली बोलने से नहीं होगा। बहुत लोगों को फोन करो, कैसा चल रहा है जी? बहुत चल रहा है, अच्छा चल रहा है भैया। ऐसे तो कम लोग मिलता है। बहुत अच्छा चल रहा है बोलने वाला कम मिलता है। भैया बहुत अच्छा चल रहा है, चलिए हम अगर बोल दिए आपकी मेहनत से बहुत अच्छा चल रहा है, तो बोले नहीं नहीं मेरा मेहनत नहीं, सब गुरु महाराज की दया। ऐसा बोलते हैं, सब गुरु महाराज की दया। लेकिन अंतर दिल से थोड़ी बोला है, वो तो एक बात की बात है। और उसी को अगर महाराज जी फोन कर दे कि अरे तुम्हारे पास जो भी गाड़ी घोड़ा है भेज दो उज्जैन, तो क्या बोलेगा? दिल में दुख होगा कि नहीं होगा? है? बोलने का होता है, सब कुछ वही कर रहा है, और उससे कुछ मांगो तो देने वाला नहीं। इसीलिए कहते हैं जो भी करो दिल से करो, मालिक का दिल से सेवा करो, दिल से। ये हमारे जो भंडारा बनता है, बोलो जय गुरुदेव। तो कुछ हमारे महिला या कुछ माताएं बहने अपना खाक फूक करके वैनिटी बैग लेकर हाथ झाड़ के चल जाए, बर्तन सफा, उसी में से 2-4 लोग सफा कर लेंगे। अगर सब कोई चले जाए तो हमको धोना पड़ेगा। धोगे ऐसी कोई बात, सब कर्म किए हो, सब कर्म किए हो, धो लेंगे। उससे आधा घंटा में होगा, हमसे 1 घंटा में होगा, इतना ही फर्क है और क्या। लेकिन कर तो लेंगे। तो कहने का मतलब है, वो तो आप सत्संग सुने, वहां से आए पैसा खर्च करके, या अंदर घुसे, सत्संग सुने, सेवा दिए, सब कुछ किया, और उसी से भोजन भंडारा बने और आप खाए, और खा करके आपने चल दिया। अब बर्तन जितना पुण्य का काम है, जो बर्तन मस रहा है ना, वो आपसे क्या किया? जोर से बोलिए, ले लिया ना सर? अरे कुछ नहीं, कम से कम उसको खड़ा रहो, उसी में हो जाएगा। वहाँ पर खड़ा रहिए, मसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप भी एक बाल्टी में हाथ लगा दीजिए, एक साबुन भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा पानी है दे दीजिए। सच मत है ना, जो करेगा वही पाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा, और जो सहेगा वो रहेगा, और जो नहीं सहेगा वो नहीं रहेगा। ये 4 को बात को पकड़ लिया, जो करेगा वो पाएगा, और जो सहेगा वो रहेगा। ये 4 को बात है, पकड़ लिया। तो कहने का मतलब यह है, खान पान ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। शाकाहारी, बिल्कुल शाकाहारी रहना है, बिल्कुल। मांस मछली अंडा दारू तारी हरिया ऐसा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।